जगदेव हत्याकांड में खुली पुलिस की कार्यशैली की पोल। दूसरी बार की पीएम रिपोर्ट ने पुलिस के दावे की उड़ाई धज्जियां। क्या पुलिस और पीएम करने वाले डॉक्टर को मैनेज करने के लिए आरोपियों ने बेचा आधे दाम पर अपना कीमती मकान? पुलिस ने बताया कटीले तार पर गिरने से मौत, पीएम रिपोर्ट में आया चाकू से हमला। सड़क पर तो वाहन के सामने न करते प्रदर्शन तो क्या न्याय से वंचित रहते परिजन? आखिर क्यों पुलिस ने गुमराह करके लिए तहरीर की कॉपी पर रिश्तेदार के सिग्नेचर? एफआईआर दर्ज करने में पुलिस को क्यों थी जल्दबाजी? क्यों बिना परिजनों की जानकारी के ही देर रात दर्ज कर ली रिपोर्ट? गोंडा जिले के थाना तरबगंज क्षेत्र के चिवराहा गांव में मेला देखने गए युवक की हत्या मामले में तरबगंज पुलिस की जमकर फजीहत हुई है। एक तरफ जहां मेला में सुरक्षा के लिए तैनात पुलिसकर्मियों के मौजूद रहने के बावजूद अमदही निवासी 22 वर्षीय युवक जगदेव की हत्या कर दी गई, वहीं घटना के बाद हत्याकांड मामले को दबाने में जुटी पुलिस भी दूसरी बार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बेनकाब हो गई है। दरअसल 24 नवंबर की रात करीब 11 बजे मेला देखने गए युवक जगदेव पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया गया, जिसे इलाज के लिए गोंडा जिला अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने मृतक घोषित कर दिया। पुलिस ने मामले में तत्परता दिखाते हुए आनन फानन में मृतक के रिश्तेदार की तहरीर पर ताराडीह निवासी राजू गुप्ता व 2 अज्ञात के खिलाफ धारा 308 यानी गैर इरादतन जानलेवा हमला का मुकदमा कुछ ही घंटों में देर रात दर्ज कर लिया और दूसरे दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी दर्ज मुकदमे के मुताबिक आ गई। हालांकि दूसरे दिन सुबह मृतक के पिता शिवदयाल ने थाने पर तहरीर देते हुए राजू गुप्ता व उसके 2 भाइयों राकेश व राजन को नामजद करते हुए हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की, लेकिन पुलिस ने बताया कि आपकी एफआईआर देर रात में ही दर्ज हो चुकी है। दूसरे दिन देर शाम जब पोस्टमार्टम के बाद अमदही बाजार पहुंचा तो पुलिस के मंसूबे को भांपते हुए परिजन व ग्रामीण सड़क पर आ गए तो वाहन को घेर कर लोग प्रदर्शन पर उतर आए व तरबगंज पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए न्याय की मांग करने लगे। प्रदर्शन को शांत कराने के लिए सर्किल के 4 थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई, लेकिन लोग न्याय की मांग को लेकर अड़े रहे। देर रात एडिशनल एसपी शिवराज ने पहुंचकर न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया व शव का पोस्टमार्टम दोबारा कराने को कहा। तीसरे दिन मृतक का शव दोबारा पोस्टमार्टम के लिए पहुंचा तो डॉक्टर के पैनल में फिर से पहले पीएम करने वाले डॉक्टर को देखकर परिजन डॉक्टर को हटाने की मांग करते हुए किसी अन्य डॉक्टरों को पैनल से पीएम कराए जाने की मांग करने लगे। पूरे पीएम की वीडियोग्राफी कराते हुए डॉक्टर के पैनल ने शव का पोस्टमार्टम किया, जिसकी रिपोर्ट में युवक पर चाकुओं से हमला होने की बात सामने आई व शरीर पर चोट के 11 निशान मिले। वहीं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने कटीले तार पर गिरकर युवक की मौत होने की बात जो तरबगंज पुलिस साबित करना चाहती थी उसे झुठला दिया। हालांकि दूसरी बार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने हत्या की पुष्टि होने पर पुलिस ने दर्ज रिपोर्ट में हत्या की धारा 302 तरमीम करके राजू व उसके एक भाई को, जिसे नाबालिग बताया जा रहा है, गिरफ्तार कर लिया है। 2 दिवस पूर्व मेले में किसी बात को लेकर 2 लोगों में जो है वो झगड़ा हुआ। उसी झगड़े में आपसी मारपीट में एक व्यक्ति को चोट आई थी, जिसको कि इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। उसमें जब पोस्टमार्टम कराया गया था तो पोस्टमार्टम में कोई बहुत स्पष्ट टिप्पणी अंकित नहीं थी। उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को स्पष्ट करने के लिए और उससे और टेक्निकल रूप से पैनल से कराने के लिए वीडियोग्राफी के साथ वो पोस्टमार्टम को दोबारा कराया गया था, जिससे जो कि परिजनों की डिमांड पर कराया गया था और परिजन भी अब पोस्टमार्टम की कार्रवाई से संतुष्ट हैं। उस संबंध में मुकदमा हमारे थाने पर पंजीकृत था। उसमें हम लोगों ने उचित धाराओं में तरमीम करते हुए 2 अभियुक्तों को हिरासत में लिया। मेरा नाम राकेश शर्मा है, हम अमदही के रहने वाले हैं। क्या हुआ, कोई घटना आपके यहाँ हुई, पूरी बात बताएं। सर, हम रात को सो रहे थे, इतने में फ़ोन आया बालपुर से। हमारे घर के लड़के गए थे, मुंडन था, उसमें गए थे, वहाँ से फ़ोन आया कि कहाँ पे हो तुम? कहीं घर पे हूँ, सो रहा हूँ। तो उठे एक बार कि बोले कि चले जाओ, किसी ने जगदेव शर्मा को चाकू मार दिया। तो हम कहीं कहाँ पे हैं? कहीं डॉक्टर सुनील के यहाँ हैं। तो जब हम वहाँ पे गए तो देखे ये डॉक्टर के यहाँ पहुँचे एकदम खून से लथपथ थे, इनके होश नहीं था उस समय। इसके पहले जब हम वहाँ पूरा पहुँचे, उसके बाद में इसके पहले वो एसओ साहब तरबगंज एक एप्लीकेशन लिखा लिए, किसी बोल के एप्लीकेशन अपने लिखवा के उसके बाद में राजेंद्र शर्मा से साइन करा लिए कि कर दो, नहीं तो तुम्हारे लड़के का दवा नहीं होगा। तो उन्होंने घबरा के कर दिया साइन। उसके बाद में रात को 1:52 पे ये जीडी पे चढ़ा दिए कि तुम्हारा एफआईआर दर्ज हो गया है। उसके बाद में लेके गए तरबगंज वो अस्पताल में।
तो वहाँ पे डॉक्टर साहब ने पट्टी किए, उसके बाद में टाँका भी लगा दिए। फिर टाँका लगा के उन्होंने रेफ़र कर दिया गोंडा के लिए। फिर जिला अस्पताल में उनको पहुँचते पहुँचते मृत घोषित कर दिया। फिर वहाँ वो शव को कब्जे में लेके रख लिए। उसके बाद में बिहान पोस्टमार्टम को भेजे। जब पोस्टमार्टम को जब भेजे तब वहाँ पे डॉक्टर साहब दो डॉक्टर साहब आए। जब पैनल गठित हुआ पोस्टमार्टम के लिए तो 2 डॉक्टर साहब आए। अपना पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो किया उसमें गलत तरीके से हुआ, रिपोर्ट दर्ज किए कि इनको क्या बोलते हैं मिश्रा दर्ज किए कि किसके कारण से हुआ ये हमको नहीं पता है। ना उसका लड़के का टाँका खोला गया, ना पट्टी खोला गया, बस वैसे रिपोर्ट दर्ज कर दिए। उसके बाद में जब वैसे रिपोर्ट पीएम रिपोर्ट ऐसे ही बना दिए, ना पट्टी खोले ना टाँका खोले। जब यहाँ पे आए तो हम गांव के लोग के सहयोग से यहाँ पे रात को जब लाश आई तो हम लोग गांव के लोग के सहयोग से धरना प्रदर्शन किए। कहाँ पे? अमदही चौराहे पे। उसके बाद में 4 थाना के सीओ साहब, एसओ साहब आए। उसके बाद में गोंडा एसपी आए। उन्होंने कहा जो कहोगे वही होगा। जब मामला पूरा शांत होगा फिर सौ को मैंने घर पे लाया। उसके बाद में वो उमरी एसओ फ़ोन किए कि चलो इस समय तरफगंज जब गए तो वहाँ पे वो पीएम रिपोर्ट फाड़ के जब देखे तो उसमें तो कह रहे हैं इसमें 302 का कोई मतलब ही नहीं है, ये तो एक गलत रिपोर्ट है। तब एसओ साहब वो एसपी साहब बोले कि अगर आप लोग सहमत हो घर के तो दोबारा पीएम करा लीजिए। तो हम लोग दोबारा पीएम कराने के लिए गए वहाँ पे। जब पीएम कराने के लिए गए तब जो डॉक्टर वो पोस्टमार्टम किए थे वही डॉक्टर फिर आ गए। तो हम लोग कहे कि हम नहीं कराएंगे आपसे, वहाँ से उनको भगा दिए। फिर दूसरा पैनल गठित हुआ, तब दूसरा डॉक्टर आए, तब रिपोर्ट वो पोस्टमार्टम किया, तब सही से आया। 11 जगह चाकू का निशान मिला। इसने मारा था? कौन कौन आरोपी था? ये राजू साहू, ये टाराडी के रहने वाले हैं। इन्हीं के साथ में 4-5 लोग थे। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं न्याय चाहते हैं, उनको फांसी हो, उनको सजा हो। आप जगदेव के कौन हैं? हम जगदेव के सगे चाचा हैं। वो इतना अच्छा लड़का था कि क्या बताएं आपको। हमको न्याय चाहिए सर, बस। चिवराहा मेले में हुई हत्या की इस घटना ने तरफगंज पुलिस के अपराधों के प्रति अंकुश लगाने की कवायद को बेनकाब कर दिया है। मुकदमे में मृतक के मामा के लड़के राजेंद्र शर्मा को वादी बनाया गया, लेकिन वादी राजेंद्र शर्मा का कहना है कि पुलिस ने पहले से कुछ लिखे हुए एक पेपर पर उसका सिग्नेचर करा लिया और बताया कि इस पर हस्ताक्षर होने पर ही घायल का इलाज हो सकेगा। आरोप है कि पुलिस ने इलाज कराने के बहाने पेपर पर रिश्तेदार का सिग्नेचर लेकर उसे तहरीर में इस्तेमाल कर फर्जी रिपोर्ट दर्ज कर ली है। राजेंद्र शर्मा। कहाँ रहने वाले? हम चंदारा प्रास। अच्छा, जब ये घटना पूरी हुई है, आप इलाज करवाने गए थे, क्या कुछ हुआ था वहाँ पे? जब घटना हुई तो हम पहुँचे तो उसको जगदेव को लेकर हॉस्पिटल पहुँचे। वहाँ पर दरोगा साहब पहुँच गए तो वो बोले कि इस कागज़ पर साइन करो, नहीं तो क्या नाम है हम दवा नहीं हो पाएगा। तो हमने हड़बड़ी में उस पर साइन कर दिया। भाई गलती इतनी है। उसमें कुछ लिखा हुआ था? उसमें 2-4 लाइन लिखी थी, लेकिन जब हम पढ़े नहीं थे तो हम वो पढ़ नहीं पाए उतना, लेकिन साइन किए। पुलिस ने अपने मन से? हाँ, उसके बाद में जैसे 2-4 लाइन लिखी थी और वो बोले कि साइन करो, और हम साइन किए। उसके बाद में हम सोचा कि दवा जल्दी चालू हो जाए, बस। उसके बाद में हम लोग उसको लेकर चल दिए उधर को, और वो आपने क्या लिखे वो वही जान सकते हैं। अब सवाल ये है कि पुलिस किसकी रहनुमाई कर रही थी? आखिर क्यों आनन फानन में देर रात हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया? सवाल ये भी है कि पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चाकू से हमला होने की पुष्टि क्यों नहीं की गई? इतने संगीन मामले में डीपापोती करने के बावजूद जिले के तेतर्रार एसपी अंकित मित्तल क्या संबंधित अपने कर्मियों पर भी कोई कार्यवाही करेंगे? ग्रामीणों व परिजनों की माने तो अपराधियों व पुलिस के बीच तालमेल बनाने में ग्राम सभा स्तर की राजनीति में शामिल किसी पदाधिकारी की भूमिका रही है, जिसके इशारे व अगुवाई में ही हत्या की जघन्य वारदात को दबाने का
कुत्सित प्रयास किया गया। चर्चा तो ये भी है कि आरोपी गढ़ के परिजन ने मामले को दबाने के चक्कर में बाजार में स्थित बेशकीमती मकान का सौदा औने पौने दामों में कर डाला है, लेकिन इन आरोपों पर से पर्दा अभी तभी हटेगा जब इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। साजिश इसलिए मान रहे हैं, कुछ टारा डी के लोग और पदाधिकारी सब मिलके ये साजिश रचे हैं। उसके बाद में बिहान जिस दिन रात को घटना हुई उसी के बिहान पकड़ी में एक मकान था जिसका बोली 40 लाख लग चुकी थी। उसी दिन ये 20 लाख का बिका हुआ है। किसका मकान था? ये ओम प्रकाश मिस्त्री तेली का। अच्छा, ये कौन है ओम प्रकाश? ओम प्रकाश उस राजू के पिताजी हैं। राजू जो आरोपी है? हाँ, राजू जो आरोपी है उसके पिताजी हैं। अच्छा, उन्होंने मकान अपना बेचा है? हाँ, उन्होंने अपना मकान बेचा है। हाँ। 20 लाख में। हाँ, दूसरे दिन ही? दूसरे दिन। आप कह रहे हैं तारा डी के कुछ लोग हैं, पदाधिकारी हैं? हाँ, पदाधिकारी हैं, इसीलिए हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं साजिश रची गई है। शिवदयाल शर्मा। जगदेव के आप कौन है? पिताजी। क्या चाहते हैं? हम न्याय चाहते हैं साहब, और कुछ नहीं चाहता। गिरफ्तारी तो हुई है कुछ लोगों की? कुछ लोगों की गिरफ्तारी तो हुई है? हाँ, अभी सुनते हैं कि गिरफ्तारी हुई है।